नमस्कार, मैं लिशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। यूक्रेन के साथ शुरू हुई जंग अब नाटो के साथ जारी होगी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये बयान तब आया जब यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में रात भर 6 मिसाइलें दागी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 5 मिसाइलों को मार गिराया गया और एक मिसाइल क्षतिग्रस्त होकर एक सैन्य सुविधा वाले क्षेत्र में जा गिरी, जिससे आग लग गई। इस हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव ने कहा कि रूसी क्षेत्र पर ATACMS मिसाइल हमले अमेरिकी भागीदारी के बिना संभव नहीं है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला इस बात का संकेत है कि अमेरिका संघर्ष को बढ़ाना चाहता है। इस हमले के बाद रूस आक्रामक हो गया और राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु नीति में बदलाव कर दिए। हालांकि रूस अपने परमाणु नीति को बदलने की बहुत पहले से बात कर रहा है। इस साल सितंबर महीने में राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर चर्चा भी की थी। नई नीति में यह तय किया गया कि अगर कोई ऐसा देश रूस पर हमला करता है जो खुद परमाणु संपन्न नहीं है, लेकिन उसे किसी परमाणु संपन्न देश का समर्थन है, तो इसे रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा। ये बदलाव सितंबर में पेश किए गए थे और अब यूक्रेन में रूस के हमले के 1000 दिन पूरे होने के मौके पर बदलाव की मुहर लग गई है। नए बदलावों के तहत रूस में बड़े पैमाने पर परंपरागत मिसाइलों, ड्रोन या विमान से किए गए हमलों को बदले में दुश्मन देश पर परमाणु हमला किया जा सकता है और साथ ही बेलारूस पर भी इस तरह के हमले रूस की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाएगा। रूस यहाँ भी जवाबी कार्रवाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। अगर किसी समूह में शामिल कोई देश रूस पर हमला करता है तो इसे पूरे गुट का रूस पर हमला माना जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन के इस कदम से ऐसा माना जा रहा है कि वो पश्चिमी की राजधानियों को धमकी दे रहे हैं। पुतिन इससे पहले भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। हालांकि यूक्रेन ने हमेशा ये कहा है कि रूस हमारे सहयोगियों को मदद करने से रोकने के लिए ऐसी धमकियां देते रहे हैं। रूस का मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर। रूस ने न सिर्फ अपनी परमाणु नीति बदली है, बल्कि मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर बनाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन शेल्टरों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये परमाणु विस्फोटों से, लाइट रेडिएशन और रेडियोलॉजिकल प्रदूषण समेत अलग अलग खतरों से लोगों को बचा सके। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन यानी आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने इसे कई सालों की रिसर्च के बाद बनाना शुरू किया था। रूस की इस मिनिस्ट्री का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ATACMS कैसा काम करता है? यहाँ जानने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने जिस आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए किया है, उसे अमेरिका डिफेंस कंपनियां बनाती हैं। अमेरिका ने ये हथियार यूक्रेन को दिया है। इस मिसाइल सिस्टम को देने पर अमेरिका ने ये नियम बनाया था कि किसी दूसरे देश पर इसे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर किसी देश का सैनिक आपके देश में घुसता है तो आप अपनी जमीन पर इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीते 17 नवंबर को अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को हमले के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। रूस की परमाणु नीति में बदलाव का एक वजह भी सामने आया है। रूस जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रहा है, इससे लग रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।